तो कांच और मणि चमकती दोनों समान है, पर दोनों के गुण भेद अलग अलग है। जो मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता है, और जो कांच कर सकता है वो मणि नहीं कर सकती। जो सुई कर सकती वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार काम कर सकती वो सुई नहीं। अब सुई हो, एक आदमी हमको बोला, बोले गुरुजी तुम्हारी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। उसने कहा आपकी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। बोले आप अपने आप को सुई क्यों बोल रहे? हमने कहा बेटा सुई ही तो है, तब तो हमारी बातें चुभती हैं। पर एक बात बोले बेटा, सुई चुभती जरूर है, पर दो भाग में यदि कपड़ा फटा हो उसको एक कर देती है। हाँ, हाँ, उसको एक कर देती है। ये सुई का सिद्धांत है। दो भाग में कपड़ा फट गया हो तब सुई एक करती है। हमारा भी वही काम है। बातें जरूर चुभती हैं, पर हम हिंदू हिंदू को एक करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पागलों, आहा, इसलिए मेरे प्रियजनों, हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये जीव को रसना कहा जाता। क्या कहा जाता? तो जीव दी क्यों? कान दिए सुनबे को सत्संग, कानों से सत्संग सुनो। पर जिब्हा गाली बकने को थोड़ी दी। बोले किस लिए जीव दी है? श्वास श्वास हरि सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। हर श्वास में भगवान का सुमरन करो। सांसों का कोई ठिकाना नहीं मेरे पागलों। ये बार बार जीवन मिलता नहीं। देखो, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। यदि आप जिंदगी को बढ़िया जीना चाहते हैं ना, हमारी एक बात नोट कर लेना, नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्ण रामा। हाँ, भगवान का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, प्रभु का नाम यदि आपकी जिह्वा पर आ जाए, आहा, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। हमें तो एक व्यक्ति मिला कल, हमें बहुत दुख है गुरुजी। हमने कहा भैया दुख है, बढ़िया है। बोले क्यों? हम कहा दुख है तो कम से कम हनुमान जी की याद तो है। दुख आए बैठ जाओ, दुख आए तो घबराओ ना, दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। सुख आवे तो फूले मत समाओ, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। इसीलिए दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। तो कल एक व्यक्ति मिला, गुरुजी हमें तो बहुत दुख है। कोई बात नहीं भैया, दुख है तो प्रभु की याद तो आ रही, यही बहुत है। भगवान की इसको भी कृपा मानो। दुख ना होते तो क्या तुम अर्जी लगा रहे होते? पता नहीं कहां पड़े होते पी के। पर भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी मानो। सब में भगवान की मर्जी मानना चाहिए। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ना में भी हाँ। ये जीवन में यदि तुम्हारे आ गया तो हर जगह हर जहां स्वर्ग सा सहा। हाँ में हाँ और ना में भी हाँ यदि जीवन में आ गया, ना में भी हाँ और हाँ में भी हाँ, यदि ये जीवन में आ गया, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे पागलों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है ना, हम लोग सरल ही नहीं हो पा रहे, यही कठिन है। हम लोग सरल हो जाएं, भगवान भी मिले। अच्छा, सरल क्या है? सरल में कितने अक्षर हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कौन कौन? सा, रा और ला। अच्छा, सरल का अर्थ क्या है? सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। ये तीनों हृदय में बैठ जाना ही सरलता आना है? ये सरलता है। तो लेकिन हमारा मिलना, भगवान का मिलना कठिन नहीं, हम लोगों का सरल होना बहुत कठिन। सुनो मेरे पागलों, ये जीव है जो सब करवाती, सब, और जीव है जो सब कुछ करवाती रहेगी। ये जीव ही लड़ाई करवा देवे, ये जीव ही लड़ाई शांत करवा देवे। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म खत्म।
और अस्पताल में डॉक्टर यदि सॉरी बोल दे तो आदमी, शब्द वही है, पर दोनों की अलग अलग आशय हैं। अस्पताल में डॉक्टर बोले सॉरी, सो आदमी, और घर पे लड़ाई हो जाए लुगाई से, घरवाली से, और सोते समय कह दो सॉरी, सो लड़ाई खत्म। अब है देखो एक खेल जीव का, ये जीव बहुत खतरनाक है। एक मिनट में सब ठीक ठाक कर देती है, फिटम फाट कर देती है, सब बराबर कर देती है। और जी भाई, अरे भैया पूछो मत, उसने 2 कहीं तुम 4 सुना दो, फिर देखो तुम महाभारत ठन गई, दे तलाक करो हस्ताक्षर अदालत में। बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तलाक होने का कारण है सुंदर साथी सब चुनते हैं, समझदार कम चुनते हैं। और साथी कैसा भी हो, पति अथवा पत्नी, समझदार होना चाहिए। एक गरम है तो दूसरे को नरम होना चाहिए। हम लोग, ये प्रकृति का सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं, ये नेचर का सिद्धांत, इसको नेचर कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति को नेचर कहते हैं, नेचर का सिद्धांत है। हमारे घर में, आपके घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते, इन्हें चाय पानी करवाओ, कहते, बोलो क्या कहते, चाय पानी कराओ। अब चाय गरम है, पानी ठंडा है, देखो है विरोधाभासी। क्या कहते, लौंग इलायची लाओ, लौंग गरम है, इलायची ठंडी है। तो बोले हम बहुत मेहनत करते, बोले कितनी, बोले दिन रात एक, अब दिन उजाला रात अंधेरी, कर रहे विरोधाभासी। तो एक गरम हो तो दूसरे को नरम रहना चाहिए, एक गुस्सा में हो तो दूसरे को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने में बड़ा मजा है। तुम्हारी लुगाई को, घरवाली को भयंकर गुस्सा चढ़ी हो और तुम्हें भी चढ़ जाए गुस्सा, फिर क्या, 2-4 दिन के लिए रसोई बंद, दे चका चका। अब लेकिन एक गरम स्वभाव की, दूसरे नरम स्वभाव की, दौड़िया। अगर चलो, विवाहित पुरुष कितने बैठे, हाथ उठाओ, शादीशुदा, चलो आज गुरु मंत्र ले लो बेटा, हाथ नीचे करो, तुम लोग गुरु मंत्र लो हमसे, बाद में एक्स्ट्रा अलग से दक्षिणा दे देना हमको। घर पे घरवाली से लड़ाई हो जाए तो एक काम करो, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो तो कोई नहीं कर सकता है। घर पे घरवाली से लड़ाई हो गए तो क्या करो, दूसरा उपाय सुनो। वो क्रोध में हो, तुम बोध में हो जाओ, वो गुस्सा में हो, तुम मुस्कुराओ। 2 फायदा है, तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी, तुम्हें 10 बातें भी नहीं बोलनी पड़ेंगी, और क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कुछ गलत भी नहीं मुंह से निकलेगा, और घर का कलेश भी बच जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। 2 बातें सह लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि पति क्रोधी स्वभाव का है तो पत्नी को विनम्र रहना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता है, भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे। बहुत विनम्र रह करके मुस्कुराते हुए बातों को सुन लेना चाहिए। और किसी को गुस्सा चढ़ी हो, भयंकर भयंकर गुस्सा, मान लो घरवाली को चढ़ी हो कि हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम बढ़िया हाथ बंद करके कहो ओहो, अब बताओ, कुछ बोला नहीं हो, गुस्सा का पारा बढ़ा दिया तुमने, न गाली बकी ना कुछ, पारा बढ़ गया। और जैसे ही वो और भनभना कि हमारे सामने हंसो मत, नहीं तो हम खा जाएंगे कच्चा। हैं हम चाउमीन है क्या? अब बताओ, तुमने कुछ खास बोला नहीं, अपनी ऊर्जा भी खराब नहीं की, और सामने वाले को पूरे जवाब मिल गए। तो जो मुस्कुराने में फायदा नहीं, मेरे पागलो, सोच कर बोलना, वरना बोल कर सोचना पड़ेगा।